डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल पार्टिकल मोशन के बारे में डिस्कस किया था प्लाज्मा के लिहाज से, तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आज बात करेंगे उसमें जो है वो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उन चार्ज पार्टिकल्स की मोशन कैसे होती है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सिंस द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ चार्ज पार्टिकल Q अंडर द एक्शन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स F ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन एज। हम जानते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है, और वो लॉरेंट्ज फोर्स किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? वो हमारे पास इक्वेशन ये होती है, यानी कि F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड एफ एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो एफ ई है ये बराबर होता है क्यू ई के, और यहाँ पे जो एफ एम है ये बराबर होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी के बराबर होता है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर ली। अब अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के लिहाज से इसको देखें तो एफ बराबर किसके होता है? डी पी ओवर डी टी के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब पी बराबर होता है हमारे पास एम वी के, तो यहाँ पे हमने वो एम वी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आगे देखें, एज मैस ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कांस्टेंट। अब हम जानते हैं कि जो यहाँ पे जो मैस है चार्ज पार्टिकल का वो क्या होता है? हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हम उसको एज अ कांस्टेंट टर्म कंसिडर करके उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं जी, पुट ई इज इक्वल टू जीरो। ई की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने? यहाँ पे जीरो पुट करनी है। तो ये वाला जो फैक्टर है पूरा पूरा क्या हो जाएगा? हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास ये इक्वेशन रहेगी, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो आगे देखें यहाँ से, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वो इक्वेशन ऑफ मोशन है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, सो आगे देखें जी यहाँ से, ठीक है, नाउ टेक स्केलर प्रोडक्ट विद वी। अब वी के लिहाज से हमने क्या ले लिया जी? यहाँ पे हमने स्केलर प्रोडक्ट ले लिए। ठीक है, अब उसमें देखें, यहाँ पे देखें हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट ओपन करें तो हमारे पास हमेशा cos थीटा आता है। ठीक है, इसी तरह इस साइड पे भी हमारे पास क्या रहेगा? यहाँ पे इस वाला फैक्टर और इस वाले फैक्टर की जब हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ cos थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। अब एंगल यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा? 0 डिग्री का पुट कर देना। ठीक है, और यहाँ पे कितना डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब जो है वो cos जो 0 है वो तो हमारे पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो cos 90 है वो 0 के बराबर होता है। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या रहेगा? एम डी वी ओवर डी वी स्केयर ओवर डी टी रह गया हमारे पास। ठीक है, इधर कौन सी टर्म हमारी? एम डी वी स्केयर ओवर डी टी। सो नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये नेक्स्ट जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे इस टर्म का, ठीक है, डी वी स्केयर का डेरिवेटिव टू जो है वो पावर शुरू में आ जाएगी। ठीक है, और उसमें जो है हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी पावर ये आ गया। ठीक है, यानी कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, और ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट 0 को हम कांस्टेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या आ जाती है? कांस्टेंट आ जाती है। ठीक है, सो आगे देखें यहाँ पे, इट सिंपली शोज़ दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ कांस्टेंट। ये क्या बताता है हमें? ये सिर्फ हमें सिंपली ये बताता है, ये शो करता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। कब होती है कांस्टेंट? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। सो आगे जी हमारे पास, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज आल्सो कांस्टेंट। इसका मतलब है जो चार्ज पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है वो भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो उसके बाद है जी हमारे पास लेर्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेर्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ से, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड लेर्मर फ्रीक्वेंसी। लेर्मर फ्रीक्वेंसी की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या होती है? हमारे पास बेसिकली किसी भी चार्ज पार्टिकल के मोशन की जो है वो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि एक ऐसे प्लेन में होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन, उसको हम कहते हैं लेर्मर फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। ठीक है, आगे देखें, द लेर्मर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड जायरो फ्रीक्वेंसी। जो लेर्मर फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम जायरो फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, या फिर हम उसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का भी नाम देते हैं, और इसका फार्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है, सो आगे जी हमारे पास इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है रेडियन पर सेकंड होता है। ठीक है, और इसकी ये जो है वो कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, इसको आपने देख लेना है। सो उसके बाद है जी हमारे पास लेर्मर रेडियस। लेर्मर रेडियस क्या होता है जी? द रेडियस ऑफ जायरो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लेर्मर रेडियस। तो ये हमारे पास किसी भी चार्ज पार्टिकल की मोशन की जायरो मोशन का वो रेडियस है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो उस रेडियस को हम क्या कहते हैं?
डर्बर रेडियस का नाम देते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइक्लोट्रॉन रेडियस और जायरो रेडियस, इसको हम साइक्लोट्रॉन रेडियस भी कहते हैं और जायरो रेडियस भी बोलते हैं। इट इज़ गिवन एज, इसका जो फार्मूला है हमारे पास ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसके बारे में कुछ सॉरी, ठीक है, इसको देख लेते हैं। वेयर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो आपके पास जो v के साथ जो है वो साइन ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है, ये बराबर इस फैक्टर के होता है। ये क्या, इस वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने जो है वो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल को डिस्कस किया इन मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से डिस्कस किया है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।